बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप शोबा हिफ़्ज़ से मुंसलिक है तो लाज़मी बात है आप अपने बच्चों का जायज़ा लेते होंगे। आज मैं जायज़े की मुख्तलिफ़ शक्लें आपके सामने पेश करूँगा कि किस तरीके से आपने अपनी क्लास में जायज़े लेने हैं। 3 सूरतें मैं बताऊँगा, बेहतरीन तरीका है बच्चों के जायज़ा लेने के लिए। पहली तरतीब जो आम मशहूर है और राइज है क्लासों में, वो ये है कि उस्ताद बैठा होता है और अपने सामने बच्चे को बुलाकर उस बच्चे का जायज़ा लेता है। ये आम तरीक़ाकार है, बेहतरीन तरीका है। दूर बिठाएँ, बाआवाज़ बुलंद उसको पढ़ने का कहें, गुन्ना, माद, लहजा तमाम चीज़ों की रियायत करते हुए। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी क्लास के बच्चों को खामोश करवा लें। रोज़ाना के जायज़े के हवाले से बच्चे खामोश हो जाएंगे और जिन बच्चों ने जायज़ा देना है वो बच्चे आपके सामने आकर बैठ जाएंगे और आप एक बच्चे को कहेंगे पढ़ने का। तमाम बच्चे बैठे हुए हैं लाइन में और जिस बच्चे का आपने जायज़ा लेना है उस बच्चे का आपने नाम लिया। तमाम बच्चे खामोशी से उसका सुन रहे होंगे और आप उनसे सवाल करेंगे तो ये बच्चा उन तमाम बच्चों के सामने बावाज़े बुलंद पढ़ेगा और आपके सामने जायज़ा देगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसका खौफ ख़त्म होगा, इसके अंदर एतमाद आएगा, बहुत ज़्यादा बच्चों के सामने इसको पढ़ने का ये आदी होगा। तीसरा तरीका जो इंतहाई बेहतरीन है और वो आपको हफ्तावारी जायज़े में, माहाना के जायज़े में काम दे सकता है। बहुत बेहतरीन तरीका है। क्लास में आप 2 जमातें बना लें, 2 ग्रुप बना लें और हर ग्रुप का एक कैप्टन या अमीर मुकर्रर कर दें। ये ग्रुप है 10 बच्चों का, इसका एक कैप्टन है बड़ा लड़का गिरदान का या ज़्यादा पारे जिसने पढ़े है वो। ये दूसरा ग्रुप है, इसमें भी 10 बच्चे हैं या 11-12 बच्चे हैं। तो ये दो ग्रुप आपने बना लिए हैं। अब इन 2 ग्रुपों का आपने आपस में मुकाबला करवाना है। उसके लिए आपने करना ये है कि कॉपी लेनी है, इस पेज पर 10 बच्चों के नाम लिख देने हैं, दूसरे पेज पर दूसरे 10 बच्चों के आपने नाम लिख देने हैं। अब इसकी ये सूरत भी आप बना सकते हैं कि इस जो ग्रुप का अमीर है उससे कहें कि आप इनसे सवालात करें और इस अमीर से कहें कि आप इनसे सवालात करें। कॉपी में आपने इनके नाम लिखे होंगे, गलती पर इतने नंबर काटे जाएंगे, अटकन पर 2 नंबर, ठीक है। बाआवाज़ बुलंद अगर नहीं पढ़ता उसके 3 नंबर काटे जाएंगे। इस तरीके से गुन्ना मद की रियायत नहीं करता उसके 2 या 3 नंबर काटे जाएंगे। जो भी आपकी अपनी तरतीब वो बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने 2 पेज बना लेने हैं, सफ़े पर नाम लिख देने हैं। तो इस तरीके से पूरी क्लास का जायज़ा चलेगा और आखिर में आपने इनकी गलतियाँ नोट कर लेनी है कि कितनी गलतियाँ आई हैं, किसके ज़्यादा नंबर हैं, किसके कम नंबर हैं। जो टीम आपकी कामयाब हो जाती है, जो कम गलतियाँ करती है, तो ये इस ग्रुप वाले बच्चे जो है इन बच्चों की दावत करेंगे। ये भी सूरत आप बना सकते हैं। या ये है कि आप अपने अपनी तरफ से जिस ग्रुप ने जीत लिया है उस बच्चों को आपने कुछ ना कुछ इनाम के तौर पर खिला देना है। तो ये बेहतरीन तरीके हैं जायज़ा लेने के लिए। आप इन तरीक़ों पर आज़माएं, इंशाल्लाह आपकी क्लास के बेहतर नताइज आएंगे।